हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे यहाँ पे आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म्स आए हुए हैं। आई होप सबने फिल किया होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से आपको बेसिक सारा पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगा। जितनी भी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी, इस क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आपका डीआरडीओ और आपका सेप्टेम और एसएससी सीजीएल हो गया, बीपीएससी सीपीओ एपीओ हो गया, नाबार्ड डेवलपमेंट हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, या अभी जो एसबीआई पीओ का फॉर्म आया है, तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग साथ में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन वीडियो में जो आगे की क्लासेस रहेंगी, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे और कितनी आसानी से और कितनी अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे से कैसे सॉल्व किया जाए। प्रीपोजिशंस यहाँ पे पढ़ने वाले, होमोन्स और आपका होमोनिम्स होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आपको कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स होंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे, कंजक्शंस रहेगा, क्लॉजेस रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओमिशंस, हाउ टू राइट आर्टिकल, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और पूरा आपको ग्रामर का एक पूरा आपको पैक मिलेगा, और पूरा का पूरा उस ग्रामर में जो इतनी भी चीज़ें हैं आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर एवरीथिंग हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आगे देखेंगे तो एडजेक्टिव्स भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सैनोनियम्स हो गए हम लोगों के, एंटोनियम्स हो गए, लेटर राइटिंग फॉर्मेट पढ़ेंगे, स्पॉटिंग द एरर पढ़ेंगे, क्लॉज टेस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस रहेगा, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस, रूल्स फॉर टेंसेस। इतनी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस क्लास के इस स्लाइड में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो इन बच्चों ने भी ये सब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एक बार इस वीडियो को देख ले, अगर उनको समझ में आता है, पसंद आता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर विद इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैं नेहा निषाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिक पढ़ेंगे पूरा ग्रामर का, और उसके बाद में एडवांस पढ़ेंगे। और डेली यूज हम लोग कैसे डेली यूजेस सेंटेंसेस में किस तरीके से ये ग्रामर को यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम लोग साथ साथ में सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंग्लिश में, तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम देखेंगे नाउन देखेंगे क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, इंटरजेक्शंस हो गया, और विद एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और साथ साथ में आपके पास यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक आपका शॉर्ट व्यूज यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट क्लास में कि क्या हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की अगर हम लोग बात कर लें तो व्हाट इज एन नाउन। नाउन को हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, और इंग्लिश में होता है नाउन होता है। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशंस देखें तो नाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो नाउन क्या है, नाउन है नेम ऑफ एनी। क्या है यहाँ पे आपका, नेम ऑफ एनी, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अगर हम यूनिवर्स में किसी भी प्लेस की बात कर ले, किसी भी आप किसकी बात कर ले, थिंग्स की बात कर ले, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात कर ले, तो वो आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वरुण हो गया, टाइगर हो गया, और आपका पेरिस एक प्लेस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं तो ये एक मैन बना है, तो मैन भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक नाउन हो जाएगा। इसके हाथ में क्या है, ये लिया हुआ है बुक, तो ये जो बुक है, तो बुक भी हमारी क्या हो जाएगी, बुक भी यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगा। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, नाउन होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब इज नोन एज अ एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड ही होते हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स विच इंडिकेट द हैपनिंग
ऑफ सम वर्क, यानी कि कौन सा वर्क या कुछ वर्क हो रहा होता है उसको ही वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे रन, फ्लाई, जंप, रीड और आपका लर्न, ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ब या मैनी थिंग्स जो हम लोग क्या करते हैं वो सब चीज़ें हमारी वर्ब में आ जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एडजेक्टिव है। ये सब आपको डिटेल में बताएंगे, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक थोड़ा सा हिंट में दे दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जब आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आपका एक पर्टिकुलर स्लाइड बनाया जाएगा, काइंड्स ऑफ नाउन्स होंगे, उनके एग्जाम्पल्स होंगे, उनको कैसे यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, कैसे उनका यूज़ होगा नाउन का, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शंस की है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे होते क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें नॉर्मल, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाउन्स की वाइफ है, शी लव्स नाउन्स सो मच एंड जस्ट कैनॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम और हर सन। तो एडजेक्टिव्स मीन्स क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स एट मॉडिफाइज नाउन्स होते हैं और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। किसको, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग देम। इट मीन्स एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशंस मीन्स क्या है, जो हमें एक पर्टिकुलर डिफाइन करती है। तो एडजेक्टिव्स मीन्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच आर डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई द नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जिसको बताते हैं कि किस तरीके का नाउन है या प्रोनाउंस है। अगर प्रोनाउंस की बात करेंगे तो प्रोनाउंस आर दैट वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। तो जैसे बोल्ड हो गया और स्टूडियस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऑलरेडी आपको बताया है, प्रोनाउंस आपका हो जाएगा, प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर रिप्लेस टू नाउन। ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे या वी यूज आर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे अगर कोई एक बॉय है तो बॉय को रिप्लेस करके हम उसके प्लेस पे ही लिख सकते हैं, तो ही इज अ प्रोनाउन और बॉय आपका क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स आपको यहीं पे पहले से बता दिया है, एड और प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब में हम कुछ भी ऐड करते हैं, दैट मीन्स इट इज एडवर्ब। तो टेक्निकल अगर डेफिनेशंस देखें तो वर्ब इज अ वर्ड और एक्सप्रेशंस विच मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और आर फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इट मीन्स क्या है, वर्ब को और मॉडिफाई कर देता है। अगर हम उसमें वर्ब में कुछ भी ऐड कर देते हैं तो उस वर्ब को और क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है और उसको और ही ज़्यादा उसका एक्सप्रेशन बहुत क्लियरली बताता है। अगर कोई वर्क हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्विकली तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी से होता है, फास्ट होता है। ठीक है, ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदरता से या बहुत ही अच्छी तरीके से, इन अ गुड वे। नेक्स्ट बात करते हैं कंजक्शंस की। तो कंजक्शंस मीन्स क्या होता है आपका, कंजक्शंस आर दोज वर्ड विच आर कनेक्ट टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और सेंटेंसेस, उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो कंजक्शंस मीन्स आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शंस आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉसेस। ठीक है, इनमें आपके कैसे हो सकते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ऑल्सो हो गया। तो इनका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सेंटेंसेस को ऐड करने में, आपस में कनेक्ट करने में। आफ्टर दैट वी विल लर्न प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रपोजिशंस पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशंस मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब प्री और पोजिशन, यानी कि पहले, पोजीशन से पहले। अगर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो हमें रिलेशंस बताते हैं, शैपल और टेम्पोरल, अब कैसे टेम्पोरल रिलेशंस बताते हैं कंपोनेंट या किसी सेंटेंसेस के, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रपोजिशंस होता है। तो प्रीपोजिशंस हाईलाइटेड द शैपल और temporal relations between different components of a sentences, example over, at, on। ठीक है, आपका ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, prepositions में आ जाएंगी। आफ्टर दैट वी विल लर्न interjections। what are interjection? Interjections are convey to emotions, moods and टेम्पोमेंट्स इन अ सेंटेंसेस। इट मीन्स क्या है आपका, इंटरजेक्शंस आपका सडन मूड को एक्सप्रेस करेगा कि आप किस तरीके से
फील कर रहे हैं या फिर सडन फीलिंग्स होंगी तो इंटरजेक्शंस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये, आउच, या पे, हुर्रे, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शंस में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत एक आपका क्विक एकदम इस तरीके से है कि इंट्रोडक्शन से, इसको बहुत ही डिटेल में और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सब यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जस्ट लाइक हुर्रे, द ग्रेट किंग अशोक won the battle of Kalinga. He is leading his army and after fighting bravely they are now moving forward. तो यहाँ पे ये एक आप छोटा सा पैरा आपका दे रखा है। इस पैरा में हम लोग देखेंगे जो अभी यहाँ पे हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, हुर्रे की। तो हुर्रे क्या होगा आपका, इंटरजेक्शन। हुर्रे कैसे यूज़ हुआ, एज अ इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे एक क्या है, किंग अशोका है, तो ये राजा है, तो कैसा है, द ग्रेट है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषता बताएगा। तो वो कैसा राजा है, ग्रेट किंग है, ठीक है। तो ग्रेट है तो महान राजा है, तो विशेषता बताएगा। तो किंग क्या है, किंग अशोक, यानी कि ये नेम हो गया। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल आर नोन एज अ नाउन हो गया। तो वुन मतलब उसने जीता, तो जीता का क्या हो गया, वर्ब, यानी कि जीता, उसने एक्शन किया। तो विन, वुन मैच होता है ना, तो उस तरीके से, या आप कोई भी बैटल, तो वुन दी बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है। कलिंगा यहाँ पे क्या हो गया, प्लेस हो गया आपका। तो कलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, प्लेस हो जाएगा। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ कलिंग, यानी कि ये भी आपका नाउन हो गया। फिर बात करते हैं ही आपका क्या है, प्रोनाउन, आपका किंग के लिए यूज़ किया गया, तो वो बॉय है, तो ये प्रोनाउन हो गया। इज लीडिंग इज ऑल्सो अ वर्ब, और यहाँ पे इज आया है, तो ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। हिज यूज़ किया है प्रोनाउन में, आर्मी आपका नाउन हो गया। एंड, बट, और, ऑल्सो, या क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। आफ्टर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। फाइटिंग अगेन ये वर्ब हो गया। ब्रेवली ये हमारा एडवर्ब हो गया। ब्रेवली मतलब बहादुरी के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, बहादुरी के साथ, यानी कि ब्रेवली हो गया। दे ऑल्सो यूज इन ऐसा प्रोनाउन। आर मीन्स होता है वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गए हमारे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, दीज ऑल आर, ठीक है। और हैज़, हैव, हैड को आप पढ़ते हैं, और इज, एम, आर, वॉज, वर, वेल, शेल, ये हमारे बी में आते हैं। आफ्टर दैट नाउ ये भी हमारा एडवर्ब एज अ यूज़ करते हैं। मूविंग वर्ब हो गया, और फॉरवर्ड मीन्स क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई होप आपको सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया, पसंद आता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिख के ज़रूर भेज दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अपकमिंग वीडियोज़ और उसमें जो भी आपके PDF फाइल्स होंगे वो सब वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं आप वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।